Well, students, good morning to all of you. The first part of this lesson, that is nature and significance of management, going to discuss in front of you, in which you are going to know about the introduction of management. You are going to know about the introduction of management, under which you have to understand that what is the area and what is the dimension of the management, where it is applicable, and what is the circumstances under which the management is applicable for any institute, organization or enterprises. So you have to know that from housewife in very small level from house level, in which there is housewives who manages all the function of the house. It take the managerial function according to which she manages all the functions of home. जैसा आप जानते हैं कि एक छोटे स्तर पर प्रबंध की उपयोगिता हमें यह बतलाती है कि एक गृहिणी के लिए जितना प्रबंध महत्वपूर्ण है, जैसे सुबह उठते ही उसे यह एक योजना बनानी पड़ती है कि आज सुबह हमें क्या नाश्ते में बनाना है, दोपहर क्या बनाना है, तो यहाँ से ही प्रबंध की शुरुआत हो जाती है। एक छोटे स्तर पर अगर हम प्रबंध को देखें एक गृहिणी के स्तर से, और दूसरे वे में अगर थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में जाएं, कंट्री लेवल में जाएं, तो वहाँ भी हमें मैनेजमेंट एक बहुत बड़े व्यापक रूप में मिलता है। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उनको पूरा मैनेज करना पड़ता है, कंट्री के लिए मैनेजरियल फंक्शन लागू करना पड़ता है, लाइक कैबिनेट एंड अदर फॉलोइंग फंक्शंस विच ही फंक्शनेट फॉर द कंट्री। तो जैसा आप जानें कि प्रबंध केवल किसी एक सीमित दायरे के लिए निश्चित नहीं है, यह हमें एक व्यापक और बहुत ही यूनिवर्सल फॉर्म में इसको लागू करते हैं। जैसे एक गृहिणी के लिए उपयोगिता होता है प्रबंध की, और वैसे ही एक देश के स्तर के लिए भी हमें प्रबंध की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपने देखा इंट्रोडक्शन, अंडर विच आई टॉट यू दैट what are the circumstances, what are the areas under which we study management. Okay, अब आते हैं पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग, ये मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है? तो मैनेजमेंट हमको तीन वर्ड को तोड़ने पर मिलके बना है। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर, मैनेज प्रबंध, मैन व्यक्ति, स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, और टी फॉर टैक्टफुल, बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक व्यक्ति का विकास करना ही प्रबंध है। बुद्धिपूर्वक व्यक्ति का विकास करना ही प्रबंध है। एक वेरी सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ पीपल, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का विकास। अब आप कहेंगे व्यक्ति का विकास कैसे है, वस्तु का विकास क्यों नहीं है? क्योंकि प्रबंध इस योग्य व्यक्ति को बनाता है कि वो उस वस्तु को अपने योग्य बना सके। प्रबंध व्यक्ति को पहले प्रशिक्षित करता है, और वह व्यक्ति अपने प्रशिक्षण के अनुसार उस वस्तु का जो है परिणाम में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो यह तो प्रबंध का जो है पर्टिकुलर मीनिंग, जैसे हमने दिखाया आपको यहाँ बोर्ड पर, मैनेजमेंट टी फॉर टैक्टफुल, केवल व्यक्ति का विकास ही प्रबंध के तात्पर्य में आता है। तो गृहिणी के स्तर पर तो वहाँ हमने छोटे वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सिंपल वे में हमने देखा। तो अगर कोई कहे मैनेजमेंट का एरिया क्या है, तो वहाँ से लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी लेवल, कंट्री लेवल, यहाँ तक प्रबंध बढ़ते जाता है। लेकिन आपको पढ़ना है कि एक्चुअली मैनेजमेंट एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एप्लीकेबल होगा। तो एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति को जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो उसको टैक्टफुल, बुद्धिपूर्वक
बुद्धिपूर्वक उस व्यक्ति का विकास करते हैं, उस संस्था के योग्य बनाते हैं, और जब वह उस कार्य के योग्य बन जाता है, एंड व्हेन द पर्सन बिकम्स एबल फॉर दैट जॉब ही परफॉर्म्स इट्स बेस्ट एक्टिविटी एंड गेट द गुड रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टैक्टफुल जो है बुद्धिपूर्वक विकास ही व्यक्ति का प्रबंध बना। अब आपको ध्यान देना है बच्चों, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का आशय, अर्थ, इसको ध्यान देना है कि हमारे जो ये प्रबंधकी ज्ञाता लोग रहे हैं, जो प्रबंधकी विश्लेषणकर्ता लोग रहे हैं, उन्होंने कैसा प्रबंध का आशय स्पष्ट किया है। तो बहुत से आशय इसके, लेकिन हमने जो अपने शब्दों में ढाला है, तो वो प्रबंध का आशय हम ऐसे स्पष्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्लानिंग किया जाता है, उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, फिर जो प्लानिंग हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो प्लानिंग हमने बनाया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको मोटिवेटिंग किया जाता है, मीन्स उसको अभिप्रेरण में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब उस प्लानिंग को फंक्शनेट कैसे करेंगे, कैसे हम आउटपुट रिजल्ट को पाएंगे, और इसको मोटिवेटिंग के लिए हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स नियंत्रण की। कहाँ ये ज़रूरी होता है? किसी उपक्रम के लिए जो संसाधनों का उद्देश्य पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति में संगठन के मदद करे। अब ये तो आपको शाब्दिक अर्थ हमने बताया, अब एक आशय आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण और नियंत्रण करते हुए किसी भी संगठन या संस्था के उद्देश्य और लक्ष्यों को सही ढंग, सही रूप से प्राप्त कर सकें। मेरे हिसाब से ये हिंदी में आशय आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसको पूरा समरी वे में देखते हुए आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको देखना है इसके आगे कुछ परिभाषाएं। नेक्स्ट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। जो अगला टॉपिक बन के आपने आशय देखा है, इंट्रोडक्शन देखा, मैनेजमेंट का स्पेशल वर्ड मीनिंग देखा। अब आपको देखना है मैनेजमेंट डिफिनेशन। सो मेनी पर्सन्स गिव द डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, बट अकॉर्डिंग टू माई व्यू some important definitions are as following. Means number first, according to Lawrence A. Appley, he said how he defined the management. You have to understand it, that management is the development of people and not the direction of things. By this definition, you already clear the meaning of management. According to this definition, you clear the meaning of management. जैसा इस परिभाषा में लॉरेंस एप्ले ने परिभाषित किया है, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंध एक्चुअली होता क्या है। जो यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है, पहली परिभाषा में एप्ले ने अप्लाई मैनेजमेंट को एक परिभाषा के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, प्रबंध विकास है व्यक्तियों का, एंड नॉट और नहीं द डायरेक्शन ऑफ थिंग, व्यक्तियों का विकास वस्तुओं का विकास नहीं है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है कि प्रबंध डायरेक्शन ऑफ पीपल है, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। बच्चों थोड़ा ये नया शब्द समझ में आता है, नई चीज़ समझ में आती है। मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है यहाँ कि व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का विकास। अब ये जो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर कर लेना है आपको कि व्यक्ति का विकास कैसे, वस्तु का विकास कैसे नहीं है। तो यहाँ इस आशय को स्पष्ट करते हुए आपको समझना है कि वह व्यक्ति जब प्रबंधकीय क्षमता से दक्ष हो जाता है, व्हेन अ पर्सन बिकम्स
fulfill with the managerial activity. He will perform all the activity according to the organization. Means मैनेजमेंट का काम पेन बनाना नहीं है। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे समझ लेंगे बच्चों, तभी आप मैनेजमेंट को अच्छे समझ पाएंगे। मैनेजमेंट का काम पेन बनाना नहीं है, ये पेन बनाने वाले पर्सन को बनाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग हियर, दैट इज़ माई प्रोफेशन। मीन्स अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़े नहीं हुए होंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। तो वैसे ही ये पेन को बनाना प्रबंध का काम नहीं है। इस पेन को बनाने के लिए जो एबल पर्सन तैयार करता है वो मैनेजमेंट करता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्या आप लोगों ने समझा? पेन प्रबंध नहीं बनाता है, वह ऐसे व्यक्ति को बना देता है जो इस पेन को बनाए। ऐसे ही एक और बात ध्यान में आती है, वो आपको समझना है। मैनेजमेंट बिल्ड पर्सन एंड पर्सन बिल्ड एरोप्लेन। प्रबंध व्यक्ति को बनाता है और वही पर्सन हवाई जहाज बना देता है। प्रबंध हवाई जहाज बनाने नहीं गया। तो ये डिफिनेशन में ये आशय स्पष्ट होकर सामने आ रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। वो डायरेक्शन नहीं देता है थिंग्स को, वो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर देता है जो उस वस्तु को डायरेक्शन करता है। कौन? मैनेजमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। इनके अनुसार क्या प्रबंध है? द मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कंट्रोल। अब इन्होंने ये परिभाषा जो दी है, इसमें इन्होंने कुछ नए शब्द जोड़ दिए हैं। वो क्या हैं? फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान इसका मतलब आप हिंदी में समझ रहे होंगे, नहीं तो अभी हम समझाते हैं इसका। पूर्वानुमान, प्लान की हिंदी जानते ही है, योजना बनाना। इतना डीपली नहीं बताना चाहिए एक वर्ड, लेकिन आप अभी शुरुआती दौर में हैं तो ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अभी आप 1-2 क्लासेस में चल रहे हैं तो एक वर्ड का आप क्लियर नहीं जाने मीनिंग, तो आप बच्चों कन्फ्यूजन में रहेंगे। कमांड मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं, दिशा निर्देश देना। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। अब ये हेनरी फ्योल ने लॉरेंस एप्ले से थोड़ा अलग डिफिनेशन दे दी, इसीलिए मैं 2 डिफिनेशन आपके सामने रखा हूँ। द मैनेजमेंट इज फोरकास्ट। फोरकास्ट आप सुने होंगे, फोरकास्ट मतलब होता है पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान क्या होता है? जैसे वेदर फोरकास्ट आप सुने होंगे, मौसम पूर्वानुमान। कल वर्षा होगी, बट ये निश्चित नहीं है कि कल उतनी ही वर्षा हो जितना मौसम विभाग ने बताया है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। मौसम विभाग ने बताया वेदर फोरकास्ट में कि 5 मिलीमीटर रीवा में वर्षा होगी, तो क्या कोई ज़रूरी है कि 5 मिलीमीटर ही वर्षा हो? नहीं। तो यही प्रबंध क्या करता है? इज टू फोरकास्ट। किसका पूर्वानुमान करता है? पूर्वानुमान करता है योजना का। योजना को पूर्वानुमान करता है। टू ऑर्गेनाइज, कैसे वह संगठित कर सके संगठन के लिए व्यक्तियों को। यह पूर्वानुमान सुनियोजित करता है कौन? मैनेजमेंट। टू कमांड, जिसके अनुसार वह उस व्यक्ति को आदेशित कर सके। जिसके अनुसार, जिस प्रबंध के अनुसार ऐसा पूर्वानुमान दिशा निर्दिष्ट करना जिसके अनुसार वह व्यक्ति को आदेशित कर सके। किसके लिए? परिणाम पाने के लिए। टू कंट्रोल, जिससे उस पूरी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जा सके। संगठन के उस पूरी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जा सके। ये हेनरी फ्योल ने इनसे थोड़ा अलग डिफिनेशन दे दी। पहला डिफिनेशन आपने देखा। अगेन आई एम सेइंग, फर्स्ट डिफिनेशन कि वह व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। पहली परिभाषा थी। दूसरी बताई जा रही है कि प्रबंध एक ऐसा पूर्वानुमान है जो योजना और संगठन को संगठित करके दिशा निर्देश को नियंत्रण करके संगठन में लक्ष्य को प्राप्त करना। यह दूसरा हेनरी फ्योल ने बताया। मेरे हिसाब से आप प्रबंध की 2 परिभाषा समझ गए होंगे, दोनों परिभाषाओं को समझ गए होंगे। अब आपको समझना है एक ये मैनेजमेंट व्यूज़ में, ये है 2 मैनेजमेंट व्यूज़। मैनेजमेंट
अब अगर आपको बोलना है कि भाई मैनेजमेंट आपने देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, हेनरी फ्योल और लॉरेंस एप्ले के अनुसार, अब आपको देखना है यहाँ प्रबंध की बहुत से व्यूज़ हैं जिसको समझाया गया है, जिसके माध्यम से, जिसके तरीके से मैनेजमेंट को और क्लियर किया गया है, जिससे मैनेजमेंट को और अच्छे से आप समझ सकें। तो उन व्यूज़ के अंतर्गत हम मैनेजमेंट को एज एन एक्टिविटी पढ़ते हैं। पहले तो इसको देखेंगे कि प्रबंध एक गतिविधि के रूप में, प्रबंध एक गतिविधि के रूप में, ये व्यूज़ हैं। जैसे आप ये 5वें चरण पर आ गए हैं, 5th स्टेप पर आए हैं। आपको इंट्रोडक्शन बताया, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बताए, 2 डिफिनेशन बता दिए। अब आपको मैनेजमेंट व्यूज़, मतलब मैनेजमेंट को किस किस रूप में अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं प्रबंध के, वो। तो मैनेजमेंट को अगर आपको एक प्रश्न बनता है, अधिकांश बोर्ड पे आ जाता है या आपको जानकारी में होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन कर दिया गया कि व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, वेरी सिंपल शब्द है, लेकिन आपको इसको अपने शब्दों में ढालना है या आपको समझना है कि एक्चुअली प्रबंध होता क्या है गतिविधि के रूप में, एक्टिविटी के रूप में। एक्टिविटी वेरी सिंपल शब्द है, बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन मैनेजमेंट कैसे एक्टिविटी है, तो ये आपको समझना है। जैसे एक्टिविटी, व्हाट परफॉर्मेंस इज गोइंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट परफॉर्मेंस इज गोइंग अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, वी स्टडी ऑल द foremost function, that is planning, coordinating, control, organizing, the staffing and controlling. All these activity you perform, under which the topic comes management as an activity. Under this we understand that management is activity when a manager manages all the functions of organization, under which the coordination between employees and employer and all the creative function for the organization. When such type of managerial function take place of development, it we such type of action we say that management as an activity. प्रबंध एक गतिविधि के रूप में ऐसे बनता है जब कोई प्रबंधक किसी संस्था के लिए पूरे अपने दक्षता के साथ उस संस्था को कार्य करने के लिए नियोजन, प्लानिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, इन सब को समग्र रूप से एकत्रित करके किसी संस्था के प्रयोग में लागू करता है। तो प्रबंध एक गतिविधि के रूप में हुआ। अब आपको समझना है, ये तो एक प्रबंध को आपने गतिविधि के रूप में पढ़ा। अब आपको पढ़ना है मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन, अनुशासन। प्रबंध एक अनुशासन, ये व्यूज़ में आ रहे हैं, मैनेजमेंट के व्यूज़ में। एक आपने एक्टिविटी देखा। अब डिसिप्लिन कैसे है प्रबंध। मैनेजमेंट इज एन डिसिप्लिन बिकॉज इट फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन वट एवर इज नेसेसरी इन इंडिया, एंड सच टाइप ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इज ऑल्सो नेसेसरी इन अब्रॉड और फॉरेन कंट्रीज। द ऑर्गेनाइजेशन एंड द planning, managing all the managerial function which is adopted in our country. What type manager take activity for the organization, that action is also ready for the other countries. Means discipline, just like 2 2s are 4. When you multiply 2 by 2, it comes 4. Like this discipline, if you don't give the planning or make the planning for any organization, you can't reach to the second step of management, that is staffing or organizing. Like this way, जब आप अनुशासन कैसे कहते हैं प्रबंध को, कि जो हमारे प्रबंध की प्रणाली है, नियम है, शर्तें हैं, जो भारत में लागू होता है वही प्रबंध की शर्तें विदेश में भी लागू होते हैं। इसीलिए इसे डिसिप्लिन भी कहा जाता है और यूनिवर्सल भी कहा जाता है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौम, जो पूरे विश्व में इसके सिद्धांत, किसके, मैनेजमेंट के सिद्धांत मान्य होते हैं। तो प्रबंध एक अनुशासन के रूप में हम इसको ऐसे समझते हैं
क्योंकि एक निश्चित रूल और रेगुलेशन होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जो फॉलो करेंगे इंडिया में वही हम एब्रॉड मतलब विदेशों में भी बाहर के देशों में भी फॉलो करेंगे। इसीलिए प्रबंध को अनुशासन के रूप में भी कहा जाता है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो वॉच अगेन।